हेलो बच्चों, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलईडी फर्स्ट ईयर में हम बाल विकास के बारे में पढ़ रहे थे। बाल विकास में हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया। अब कुछ सिद्धांत बाकी हैं जिनमें आज हम पढ़ेंगे वाइट्सकोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो हम देखते हैं, वाइगोट्स्की भी कहते हैं और वाइगोत्स्की भी कहते हैं का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अभी हाल ही में 2-3 साल भर में 2-3 क्वेश्चन आ चुके और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इसे हम देखते हैं। वाइट्सकोस्की ने अपना ये सिद्धांत 1978 में दिया था। वाइट्सकोस्की कहते हैं कि एक बालक का मानसिक विकास या मानसिक जो चिंतन होता है उसमें उसके परिवार, उसका समाज, उसका भी अहम योगदान होता है। क्यों बालक अच्छा सोचेगा, क्यों बालक उच्च स्तरीय चिंतन करेगा और उसके उच्च स्तरीय चिंतन में उसके परिवार का क्या अहम योगदान होता है। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द या चारों ओर बड़े भाई बहन, हमारे टीचर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके सहयोग से भी हम अपने चिंतन को विकसित कर लेते हैं। उनके सहयोग से हम अपने चिंतन को विकसित कर लेते हैं और अपने लेवल है उसको अपडेट कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं आज कि वाइट्सकोस्की कहना क्या चाहते हैं। तो वाइगोट्स्की कहते हैं अपने सिद्धांत में अहम 2 चीज़ों को मानते हैं। एक तो समाज व भाषा, समाज व और भाषा। इस भाषा से संस्कृति का निर्माण होता है। 2 विषय वस्तु को अहम माना है, समाज व भाषा। और इसमें इन्होंने कहा कि जैसी भाषा होती है वैसी संस्कृति निर्मित होती है और जैसी संस्कृति होती है, कल्चर होता है, वैसे ही समाज का निर्माण होता है। तो अपने सिद्धांत में समाज व भाषा को अहम योगदान प्रस्तुत किया है। इनका मानना है कि जिस प्रकार से हमारे विकास में समाज योगदान देता है उसी प्रकार से हमारा चिंतन यानी मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अब प्रश्न उठता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ ध्यान देना, वाइट्सकोस्की कहते हैं कि हम जिस समाज में रहेंगे, जैसे हमारे परिवार में रहते हैं और परिवार के बड़े भाई बहन हमें जिस रूप में सहयोग देते हैं उसी प्रकार से हमारा चिंतन विकसित होता है। जैसे मैं कहूँ कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते हम किसी प्रश्न पर उलझ जाते हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम अपने बड़े भाई बहन का सहयोग लेते हैं। जैसे बड़े भाई बहन का सहयोग लेके हम उस समस्या का समाधान कर देते हैं। अगर हमारे बड़े भाई बहन, माता पिता हमारा सहयोग करते हैं तो वो हो गया समाज का हमारे ऊपर सहयोग। जैसी हमारी बोलचाल होगी हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में, वैसे ही हमारी संस्कृति का निखार होगा। हम शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र के होंगे तो हमारी सोच भी हिंदी भाषा के अनुसार होगी। अगर लोकल भाषा का उपयोग अधिक करेंगे तो हम भी कल्चर पर का प्रभाव हमारे लोकल भाषा के अनुसार या हमारा कल्चर भी लोकल क्षेत्र के अनुसार ही विकसित होगा। तो वाइट्सकोस्की कहते हैं कि जैसी बोलचाल होगी, जिस प्रकार के समाज में व्यक्ति रहेगा, उसी प्रकार उसका मानसिक चिंतन भी अपडेट होता है। कई जगह पर कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है
कि यहाँ समाज का कैसे योगदान होता है। जैसे मैं दो व्यक्तियों के नाम लेता हूँ, एक व्यक्ति है मेरेडिथ और एक व्यक्ति है स्ट्रिंग। ये दो व्यक्ति हैं जो समाज में योगदान की बात करते हैं कि समाज की योगदान से व्यक्ति का चिंतन कैसे विकसित होता है। तो पहले तो हम मेरेडिथ की परिभाषा की बात करें तो मेरेडिथ कहता है कि जिन परिवारों की सामाजिक स्थिति, समाज का योगदान किस प्रकार है उसकी बात कर रहे हैं, जिन परिवारों की सामाजिक स्थिति उच्च स्तर की होती है उन परिवारों के बालक का चिंतन या कहें वे परिवार शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं। जिन परिवारों की सामाजिक स्थिति उच्च होती है वे उस परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ व विकसित होते हैं। किससे? शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थता और विकसितता उनमें अधिक पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि एक एमएलए का लड़का होता है, एक एमएलए हमारे क्षेत्र में विधायक का लड़का होता है, तो उसके बोलने के टैलेंट में और आम व्यक्ति या आम परिवार के बच्चे में कुछ भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उस विधायक का जो बच्चा होता है वो उसी प्रकार के क्षेत्र में पला बड़ा है, विकसित हुआ है, उसी के अनुसार उसकी सोच भी विकसित हुई है। हमारा परिवार है, हमारा समाज है, ये उस बालक से उसी प्रकार की इच्छा शक्ति की कामना करता है, उस बालक से उसी प्रकार की इच्छा शक्ति की कामना करता है, विकसित की विचारधारा रखता है। तो बच्चों हम देखते हैं इसी प्रकार इसने कहा कि जिन परिवारों की सामाजिक स्थिति उच्च होगी उन परिवारों के बालक लिखित व मौखिक परीक्षाओं में अधिक श्रेष्ठ प्रकार के होंगे। तो यहाँ इन दोनों ही स्ट्रिंग व मेरेडिथ की बात के अनुसार इनकी बातों का प्रभाव भी वायस्कोत्स्की के सिद्धांत पर पड़ता है, क्योंकि समाज है वो हमारी विचारधारा को आगे विकसित करने में अहम योगदान प्रदान करता है। यहाँ बात करें समीपस्थ विकास के क्षेत्र की, वापस टॉपिक पर आते हैं क्योंकि हमें समाज के योगदान की बात कर रहे थे। तो यहाँ इसकी समीपस्थ विकास का क्षेत्र यही कहता है कि हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति या हमसे जो बड़े व्यक्ति हैं वो हमारी विचारधाराओं पर कैसे प्रभाव अपना छोड़ते हैं और कैसे हम जिन कार्यों में रुक जाते हैं या अटक जाते हैं उन कार्यों में कैसे हमें सहयोग प्रदान करते हैं, उसी के आधार पर, सहयोग के आधार पर हमारा चिंतन विकसित होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और वही कहीं अटक गया तो अपनी बड़ी बहन के सहयोग से उस कार्य को संपन्न कर लेता है। तो उस बालक का जो विकास हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से हुआ है। अर्थात आसपास के लोगों के योगदान से ही हमारा चिंतन विकसित होता है। जिस प्रकार के समाज में हम रहेंगे वैसे हमारा चिंतन आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे मैं बात कहूँ कि दो बहन थी, गीता और बबीता। गीता अपनी बड़ी बहन के सहयोग से समस्या का समाधान कर लेती है लेकिन बबीता नहीं कर पाती। तो इसका मतलब गीता में तो क्या हो गया, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की क्षमता अधिक है और बबीता नहीं कर पाती तो उसमें समीपस्थ विकास के क्षेत्र की न्यूनता पाई जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिद्धांत अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों की उच्च स्तरीय मानसिक स्थिति के आधार या उसके विकसित करने में जो योगदान होता है उसी को प्रदर्शित करता है। ये हमारा छोटा सा सिद्धांत था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। अपनी एग्ज़ाम में बहुत अहमियत रखता है और 200 शब्दों में इसके क्वेश्चन आते हैं। या हम इसको एग्जाम्पल के रूप में एक आधा एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि कक्षा में दो बालक बैठे हैं या दो भाई हैं और दोनों एक ही टेबल पर बैठकर एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। एक बच्चा है वो टीचर से समझ जाता है, तो जैसा टीचर समझाता है वैसे समझ जाता है, उसी लैंग्वेज में समझ जाता है, और नहीं आता उसे समझ में तो टीचर से पुनः पूछ लेता है और पूछकर समस्या का समाधान निकाल लेता है। अर्थात उसमें क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कि टीचर के सहयोग से उसने समस्या का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। लेकिन वहीं दूसरा बालक न तो टीचर के समझाने से समझ पाता और न अपने साथी सहयोगी के योगदान से समस्या का समाधान कर पाता है। तो उसमें बुद्धि चाहे समान हो
फिर भी उसमें समीपस्थ यानी पड़ोसियों के योगदान से समझने की क्षमता नहीं पाई जाती। अंत में वह बालक अपने ही तरीके से सीखता है, न कि पड़ोसियों के सहयोग के आधार पर या समाज के सहयोग के आधार पर। तो ये एग्जाम्पल वाइस्कोस्की के सिद्धांत के थे और इसी के अनुसार इसका क्या होता है, विकास होता है। तो वाइस्कोस्की का एक बहुत छोटा सिद्धांत है, लेकिन उतना ही अहम और इम्पोर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत आप अच्छे से थोड़ा बार बार रिवाइज करोगे, सुनोगे। 200 शब्दों का क्वेश्चन आता है या 100 शब्दों का क्वेश्चन अपने BSTC में आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन से। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो देने वाला कौन था, वाइगोट्स्की था। कब दिया, 1978 में। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वाइगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में कितने तत्वों को अहम माना, तो पहला सामाजिक तत्व है और दूसरा कौन सा था, भाषा। इन दो तत्वों को वाइगोट्स्की ने बहुत ही अहम माना था। नेक्स्ट आता है कि वाइगोट्स्की के सिद्धांत में किसके माध्यम से या किसके द्वारा सीखने पर अधिक जोर दिया गया है, तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से सीखने पर जोर दिया गया है या समाज के माध्यम से सीखने पर अधिक जोर दिया गया। अगर एक साथ 3 शब्द आते हैं, 1, 2 और 3, और पूछा जाता है कि इन तीनों में श्रेष्ठ प्रकार का शब्द वाइगोट्स्की ने किसको माना है या किसे अहम माना है, तो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है इसे वाइगोट्स्की ने बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट माना है। वाइगोट्स्की का सिद्धांत है वो छोटे बच्चे ही नहीं सभी स्तर के बालकों के लिए अहमियत रखता है। वाइगोट्स्की का सिद्धांत मानसिक विकास के स्तर की चर्चा नहीं करता, ये प्रदर्शन नहीं बताता कि व्यक्ति का मानसिक स्तर कैसा हो, इसकी बात नहीं करता। कितनी बुद्धि वाला हो तभी इसके माध्यम से चिंतन विकसित करता है, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। अर्थात बुद्धि लब्धि का योगदान वाइगोट्स्की के सिद्धांत में नहीं है। वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है वो अपने पड़ोसियों की या अपने परिवार की या अपने दोस्तों की, व्यक्ति की चिंतन के विकसित में क्या योगदान है, इसको प्रदर्शन करने पर योगदान देता है। हम डायरेक्ट नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, वाइगोट्स्की वहाँ बुद्धि लब्धि की बात करता ही नहीं है। वाइगोट्स्की तो केवल और केवल कि अपने पड़ोसियों के सहयोग से कार्य को कैसे संपन्न कर पाते हैं उसकी चर्चा करता है। जैसे मैं कहूँ 2 बहनें हैं, एक ही घर में रह रही हैं, एक बहन को सब्जी बनाना नहीं आती, दूसरी को भी नहीं आती, दोनों को सब्जी बनाना नहीं आती। उनकी मम्मी ने उनके सब्जी बनाने के लिए कह दिया। अब एक बहन अपनी मम्मी के बताए अनुसार सब्जी का पैटर्न दोनों ने सुन लिया, एक बहन मम्मी के बताए अनुसार कार्य कर लेती है, लेकिन दूसरी बहन अपने ही तरीके से करती है, मम्मी के बताए अनुसार कार्य को संपन्न नहीं कर पाती। जो नहीं कर पाती उसमें समीपस्थ विकास के क्षेत्र की कमी पाई जाती है और जो कर लेती है उसमें समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अधिकता पाई जाती है। अर्थात ये सिद्धांत अपने साथियों, भाई बहन, इनके सहयोग को अहम योगदान देता है। तो आज की क्लास हमारी थी वाइगोट्स्की के सिद्धांत की, बहुत छोटा टॉपिक है, तो यही संपन्न होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं ब्रूनर का सिद्धांत। 3 सिद्धांत हैं जिसमें हमें अहम योगदान देते हैं। देखो छोटी सी बात मैं चर्चा कर लेता हूँ कि हमने जीन पियाजे की बात की थी। किसकी बात की थी? जीन पियाजे की बात की थी। और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बौद्धिक क्रियाओं को अहम माना था। किसको माना था? बौद्धिक क्रियाओं को और संज्ञान को अहम माना था। वहीं वाइगोट्स्की अपने सिद्धांत में समाज व संस्कृति या कहें समाज व भाषा को अहम योगदान मानता है। तो इसकी तुलना एक साथ में और की जाए, ब्रूनर के साथ की जाए, तो ब्रूनर अपने सिद्धांत में केवल और केवल भाषा को ही महत्व देता है और भाषा के आधार पर ही 3 अवस्थाओं का विभाजन करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ब्रूनर का सिद्धांत और नेक्स्ट वीडियो में तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करके भी इसको प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास संपन्न हुई।